जब से तुम्हारा जन्म हुआ है ब्रज की महिमा इतनी बढ़ गई है, बैकुंठ से भी ज्यादा बढ़ गई। अरे कन्हैया, हम तुम्हारी बिना मोल की दासी हैं। तुम शरदकालीन जलाशय में सुंदर से सुंदर सरसिज कड़िका नेत्र सौंदर्य चुराने वाले नेत्रों से हमें घायल कर देते। भजे मुरली मनोहर नंद लाला, भजे मुरली मनोहर नंद लाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल। बोले वृंदावन बिहारी लाल की राम। आज हम आपको महारास के बारे में बताने जा रहे हैं। भगवान सभी गोपिकाओं को एक ही बात कहते थे। भगवान जब से पैदा हुए तब से उनकी सेवा सभी गोपिकाएं करती थी और हर समय 24 घंटे उनकी सेवा में ही लगी रहती थी। जब भगवान बड़े हुए, अनेक प्रकार की लीलाएं किए, तो सभी गोपिकाओं से एक ही बात कहते थे कि हे गोपी, जब शरद पूनम आएगी तो हम आपके साथ में महारास करेंगे, ऐसा बोलते थे। और उसी के कारण जितनी गोपिकाएं थी सब भगवान की सेवा में, क्योंकि वो महारास के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि एक परमात्मा और आत्मा का मिलन होता है और फिर उसके बाद कोई संसार से लेना देना नहीं रह जाता है। वो ऐसे परम तत्व में जाकर के मिलन होता है। तो भगवान ने अपनी बांसुरी बजाई शरद पूनम की रात्रि में। जो गोपिकाएं जैसी थी उसी रूप में भगवान से मिलने के लिए भागी, वृंदावन में आने लगी। एक गोपी तो अपने पति को भोजन परोसी थी, तो थाली में चावल दाल डाली, रोटी देना था, तब तक भगवान की बांसुरी सुनी, रोटी रख करके भाग गई कि अब तो मैं अपने परम पति से मिलने जा रही हूँ, तो ये छोटे मोटे पति के क्या लेना। एक अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, बच्चे जैसे बांसुरी की आवाज़ सुनी तो उसी प्रकार जैसे थी वैसे जाकर के भागी। एक अपनी सासू माँ की पैर को दबा रही थी, एक पैर दबाई थी, दूसरी पैर में बांसुरी की आवाज़ सुनी, छोड़ करके चली। ऐसे ऐसे सभी गोपिकाएं धीरे धीरे इकट्ठा होने लगी। आधी रात का समय, चंद्रमा पूर्ण रूप से प्रकाशित। उसके बाद जब सब गोपिकाएं वृंदावन में आधी रात को इकट्ठा होने लगी तो भगवान ने कहा, अरे इतनी रात को तुम लोग यहाँ क्यों आई? बोले, इसी का तो इंतजार के मैंने बरसों बिता दिए, आप पूछ रहे हो क्यों आई? बोले, अरे तुमको अपने घर पे रहना चाहिए, इतनी रात को यहाँ आने सब लोग क्या बोलेंगे, क्यों चली आई यहाँ पे? आपको आना नहीं चाहिए था। तो गोपिकाएं ने कहा कि नहीं प्रभु जी, मैं इसी के लिए जन्म जन्म तक तपस्या की है। आज अगर ये हम महारास आपके साथ नहीं खेलेंगे तो हमारा जीवन भर कभी उद्धार होने वाला नहीं है। जब भगवान ने देखा कि कोई गोपी जो है मानने वाली नहीं है, तो भगवान वहाँ से अदृश्य हो गए। जब अदृश्य हो गए तो सब एक दूसरे खोजे, भगवान कहाँ गए, भगवान कहाँ गए। और उसके पहले देखने लगी कौन कौन है यहाँ, कौन कौन गोपी है, कौन कौन नहीं है।
तो थोड़ी देर बाद बोले राधा नहीं है, तो हमको लगता है राधा के साथ भगवान चले गए। तो 2 पैरों का निशान देखती कि भाई राधा तो लेकर के भगवान को भाग गई। उस निशान के अनुसार से आगे बढ़ने लगी। कुछ दूर जाकर के देखा तो राधा भी बैठी है और वहाँ भगवान नहीं है। तो उसके बाद सब लोग आपस में नाटक करने लगी। कोई जो लीला किए थे बचपन से सभी, कोई कृष्ण बन गए, कोई गोपी बन गए, इस प्रकार से जो है भगवान की लीला करने लगे और विलाप करने लगी। भगवान इसी दिन के लिए हमने करोड़ों वर्ष की तपस्या की, जन्म जन्मांतर की तपस्या की, हमको आप क्यों छोड़ करके चले गए। और वही गोपी जो है, सभी गोपिकाएं गीत के रूप में भगवान से विलाप कर रही हैं, कह रही हैं कि जयति तेधिकं जन्मना व्रजा श्रयते इंदिरा सस्तदस्त हे दयित दृसुतां दिच्छ्रुतावकाश त्वयि धिता सेवा त्वां विचिन्वते। सभी गोपिकाएं कह रही कि हे कन्हैया, जब से तुम्हारा जन्म हुआ है ब्रज की महिमा इतनी बढ़ गई है, बैकुंठ से भी ज्यादा बढ़ गई है। और लक्ष्मी जी अपना निवास स्थान छोड़ करके यहाँ पर आकर के नित्य रहने लगी है, निवास करने लगी है। और हे कन्हैया, जब से तुम्हारा जन्म हुआ है हम लोगों ने कोई काम नहीं किया है, मात्र अगर किया है तो आपकी सेवा। और तुम्हारी सेवा में अपना पूरा जीवन हम लोगों ने लगाया। कन्हैया, तुम्हारी गोपियाँ जिन्हें तुम्हारे चरणों से ही, तुम्हारे चरणों में ही उनके प्राण समाहित है, आज वह बन बन भटके, ये आपको अच्छा लग रहा है? आप हमें छोड़ करके क्यों चले गए? सरदुदास साधु जात सद सरसिरोज दर श्री मुखादृशा सूरत नाथ ते शुल्क दासिका बरद विघ्न तो नेह किंग बधा। अरे कन्हैया, अगर आपको हम लोगों को मारना ही था तो आप पूतना वो जो है इतना बड़ा गोवर्धन आपने उठाया क्यों? वन में इतनी बड़ी आग लगी, उससे आप हमको बचाए क्यों? इतना बारिश हुआ, आप डूब जाने देते, हम लोग उसी में बह करके मर जाते। लेकिन ऐसे में आप हमको क्यों मार रहे हो? अरे कन्हैया, हम तुम्हारी बिना मोल की दासी हैं। तुम शरदकालीन जलाशय में सुंदर से सुंदर सरसिज कड़िका नेत्र सौंदर्य चुराने वाले नेत्रों से हमें घायल कर देते हो। और हे प्राणेश्वर, क्यों नेत्रों से आप हमको जो है, नेत्रों से क्या वध नहीं कहलाता है? कोई अस्त्र शस्त्र से मारे तभी वध होता है, ऐसा तो नहीं है, नेत्रों से भी वध किया जा सकता है। प्राणेश्वर, आप जो है नेत्रों से ही हमको मार डाले, तो ऐसा आपको करना नहीं चाहिए था। हे कन्हैया, अगर हमें मारना ही था
तो यमुना में विषैले जल जब वहाँ पर कालिया नाग रहता था, उस जल को हम लोग को पी लेते तो मर जाते, उससे हमको आपने क्यों बचा लिया। बड़े बड़े राक्षस आघासुर बघासुर अनेक प्रकार के राक्षस गोकुल में आए, उससे हमारी रक्षा आपने क्यों किया। तो इसलिए बार बार हमारी जो है आपने बहुत रक्षा किया। अब ऐसी स्थिति में आप हमको छोड़ करके क्यों जा रहे हो। गोपिकाएं कह रही हैं, कन्हैया हमें ये पता है कि आप यशोदा के नंदन नहीं हो, ये हमें पता है। गोपिकाओं को पता था कि ये तो भगवान साक्षात नारायण है। उस हिसाब से वो जो है सेवा कर रही थी। अब कह रही थी कि नघल गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिना अंतरात्मदिक बिखन सर्थितो विश्वगुप्तये सखु देवान सान्वताम कुले। अखिल देहिनाम, हमें ये पता है कि आप जो हो यशोदानंद बाबा के पुत्र नहीं हो, आप अखिल दे पूरे संसार में जितने जीव हैं सब में आप निवास करते हो। एक गोपिकाओं को पता था, और समस्त शरीरधारियों में आप रहते हो। हे कन्हैया, हमें मालूम है कि तुम ही ब्रह्मा के प्रार्थना से सारे विश्व की रक्षा करने के लिए यदुवंश में जन्म लिए हो। हे कन्हैया, तुम अपने भक्तों की अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए करने वाले हो। जो लोग जन्म के डर से तुम्हारी शरण लेता है, उसे तुम अपनी शरण में ले लेते हो। कन्हैया, सबकी मनोरथ पूर्ण करने वाले वही हाथ तुम्हारे सर पर हम लोगों के ऊपर रख दीजिए। ब्रजवासियों के दुख दूर करने वाले हे श्याम, तुम्हारी सुंदर मंद मुस्कान ही सारे प्रेमी जनों के मद में चूर कर देती है। हमारे प्यारे, हमसे मत आप रूठ जाइए, प्रेम करो, हम तुम्हारी दासी हैं। अतः अपना सबल सुंदर मुख वाले कमल दिखला दीजिए, आप हमसे रूठ करके मत जाइए। हे कन्हैया, तुम्हारे चरण कमल में समस्त शरणागत प्राणियों के सारे पाप नष्ट कर देती है। उन्हीं चरण की सेवा में लक्ष्मी जी निरंतर रहती हैं। तुम्ही उन्हीं चरणों से हमारे बछड़े के पीछे पीछे चलते थे, और हमारे लिए वही चरण नाग के फन पर रखने के लिए तनिक भी संकोच आप किए नहीं, सिर्फ हमारे लिए। और आज इस विरह की हृदय जल रहा है, अपने चरण कमल हमारे बस स्थल पर रख करके हमारे हृदय की ज्वाला को आप शांत कर दीजिए, और आप हमसे रूठ करके मत जाइए। हे कन्हैया, जिस वाणी को सुनकर के बड़े बड़े विद्वान आप में रम जाते हैं, अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं, तुम्हारी उसी वाणी को सुनने के लिए हम लोग तरस रहे हैं। और मधुर अधर से रस हम लोगों को पिला करके हमारे जीवन दान दे दीजिए। हे प्रभु, तुम्हारी लीला कथा अमृत के समान है। सभी गोपिकाएं कह रही हैं कि तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्पमास्पहम श्रवण मंगलम श्रीमदान्तितम
भुवि बुडन्ति ते भूरिदा जनाः। जब से तुम्हारा जन्म हुआ है ब्रज की महिमा इतनी बढ़ गई है, बैकुंठ से भी ज्यादा बढ़ गई। अरे कन्हैया, हम तुम्हारी बिना मोल की दासी हैं। तुम शरदकालीन जलाशय में सुंदर से सुंदर सरसिज कणिका नेत्र सौंदर्य चुराने वाले नेत्रों से हमें घायल कर देते। भजे मुरली मनोहर नंद लाला, भजे मुरली मनोहर नंद लाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।